नमस्कार। हम लोगों ने पिछले अध्याय में मेष लग्न में मंगल लग्न से लेकर छठे भाव में स्थित होने से क्या क्या फल होंगे इस विषय में चर्चा की थी। आज हम लोग अध्याय संख्या 152 में हम लोग चर्चा करेंगे मंगल मेष लग्न में सप्तम भाव से लेकर द्वादश भाव में स्थित होने से क्या क्या फल होंगे। मेष लग्न में सप्तम भाव में मंगल स्थित है तो मंगल शुक्र की राशि में स्थित है। मंगल शुक्र को सम मानता है, अर्थात ना वह उसे शत्रु मानता है ना उसे मित्र मानता है। मंगल यहाँ अष्टमेश होकर भी बैठा है तथा मंगल सप्तम भाव में स्थित होने से मांगलिक दोष लगता है। तो इस प्रकार मंगल यदि सप्तम भाव में स्थित हो तो हम लोग क्या फल कर सकते हैं। मंगल शुक्र की राशि में स्थित है तो मंगल शुक्र की राशि में स्थित होने पर हम लोग यह कह सकते हैं कि जातक की पत्नी की कामनाएं अधिक होंगी और कामनाओं की पूर्ति यदि नहीं पूरी हो तो जातक के बीच में लड़ाई झगड़ा हो सकते हैं। अर्थात यहां से हम लोग दाम्पत्य जीवन की बातें करते हैं तो दाम्पत्य जीवन के सुख में कमी हो सकती है। इस प्रकार हम लोग समझ सकते हैं। मंगल अपनी चौथी दृष्टि से 1 2 3 4 मंगल अपनी चौथी दृष्टि से दसम भाव को देखेगा। तो मंगल अपनी चौथी दृष्टि से दसम भाव को देखने से हम लोग यह कह सकते हैं कि जातक अपने कार्य क्षेत्र में अपने सहयोगियों के साथ संबंध अच्छे नहीं हो सकते हैं। तो सहकर्मियों के साथ संबंध नहीं अच्छे होने के कारण ऐसे जातक एक जगह किसी काम पर ज्यादा समय तक टिके रहना संभव नहीं हो पाता है। वह हमेशा जगह परिवर्तन करते रहते हैं। मंगल अपने सातवीं दृष्टि से 1 2 3 4 5 6 7 मंगल अपने सातवीं दृष्टि से लग्न को देखेगा। तो मंगल अपने सातवीं दृष्टि से लग्न को देखे तो वो अपने भाव को दृष्टि देगा। तो यहां से सभी फल हम लोग अच्छे कहेंगे। जातक शारीरिक रूप से हष्टपुष्ट होगा, साहसी होगा, पराक्रमी होगा। जातक तार्किक होगा। इस प्रकार हम लोग सातवीं दृष्टि लग्न पे पढ़ने पर समझ सकते हैं। आठवीं दृष्टि धन भाव पे पड़ेगी तो आठवीं दृष्टि धन भाव पे पढ़ने पर चूंकि मंगल है तो मंगल अशुभ ग्रह है तो यहाँ अशुभ ग्रह की दृष्टि धन भाव पे पढ़ने पर हम लोग कह सकते हैं धन की हानि कर सकते हैं तथा कुटुंबों से परेशानी या हम लोग कह सकते हैं। मेष लग्न में मंगल 8वें भाव में स्थित होने से मंगल 8वें भाव में स्थित होने से अर्थात मंगल अपने ही घर में यहां स्थित है परंतु मंगल 8वें भाव में स्थित होने से मंगल के स्वयं के कार्य तत्व की कमी हो सकती है। परंतु मंगल 8वें भाव में स्थित होने से यह लग्नेश भी है तो हम लोग यह कह सकते हैं कि जातक की आयु लंबी होगी अर्थात जातक दीर्घायु होगा। ऐसे जातक यदि साधना में लगे हों तो उसमें सफलता उन्हें प्राप्त होती है। ऐसे जातक यदि रिसर्च के क्षेत्र में या पुरातत्व के क्षेत्र में यदि कार्य करते हो तो उसमें उन्हें सफलता प्राप्त होती है। मंगल अपनी चौथी दृष्टि से 1 2 3 4 एकादश भाव को देखेगा। तो मंगल अपनी चौथी दृष्टि से एकादश भाव को देखेगा तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि जातक को आय प्राप्त करने में काफी संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। अपनी सातवीं दृष्टि से 1 2 3 4 5 6 7 अपने सातवीं दृष्टि से धन भाव को देखेगा। तो धन भाव को देखेगा तो हम लोग कह सकते हैं कि धन की हानि होगी तथा अपनी 8वीं दृष्टि से तीसरे भाव को देखेगा। तो अपनी 8वीं दृष्टि से तीसरे भाव को देखेगा तो अशुभ यह अशुभ ग्रह है और यह अशुभ भाव को देख रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जातक पराक्रमी होंगे, साहसी होंगे
इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं। परंतु मंगल अष्टमेश भी है तथा यह अशुभ ग्रह की दृष्टि तीसरे भाव में है, तो हम यह कह सकते हैं कि जातक को छोटे भाई बहन का सुख प्राप्त नहीं हो सकता है या उसमें कमी हो सकती है। यदि मान लेते हैं कि उसके छोटे भाई बहन हैं तो उनके बीच संबंध अच्छे नहीं हो सकते हैं, उनके बीच लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, परेशानियां हो सकती है, नौकर चाकरों से भी परेशानियां हो सकती है। इस प्रकार हम लोग मंगल के दृष्टियों को हम लोग समझ सकते हैं। मेष लग्न में मंगल नवम भाव में स्थित होने से, मंगल नवम भाव में स्थित है अर्थात यह त्रिकोण का उत्तरोत्तर बलीय स्थान कहलाता है, तो मंगल के कार्य तत्व में वृद्धि होगी तथा यह लग्नेश होकर नवम भाव में स्थित है। तो हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग कह सकते हैं कि जातक को भाग्य का साथ प्राप्त होगा, परंतु मंगल है, यह अशुभ ग्रह है, तो यह अपना अशुभता का प्रभाव नवम भाव पर भी रखेगा। तो हम लोग यहाँ क्या कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि पिता का सहयोग नहीं प्राप्त हो सकता है या कम प्राप्त हो सकता है, या प्राप्त होने में सहयोग प्राप्त होने में परेशानी हो सकती है। यहां से धर्म कर्म की बात करते हैं, तो जातक धर्म को बिना तर्क से समझना पसंद नहीं करेगा, धर्म को भी तर्कपूर्ण तरीके से वह समझना पसंद करेगा। यहां से गुरुजनों की भी चर्चा होती है, तो ऐसे जातक अपने गुरुजनों पर विश्वास करे, इसमें संदेह होता है। मंगल नवम भाव में स्थित होकर अपने चौथी दृष्टि से 12वें भाव को देखेगा, तो 12वें भाव को देखने से हम लोग कह सकते हैं कि जातक खर्च अधिक कर सकता है। अपनी 7वीं दृष्टि से तीसरे भाव को देखेगा, अपनी 7वीं दृष्टि से तीसरे भाव को देखने से हम लोग कह सकते हैं कि जातक पराक्रमी होंगे, साहसी होंगे, परंतु यह अष्टमेश है तथा ये मंगल अशुभ ग्रह है, तो हम लोग यह कह सकते, और दृष्टि तीसरे भाव में दे रहे हैं, तो हम लोग यह कह सकते हैं कि छोटे भाई बहन की सुख में कमी होगी, या यदि छोटे भाई बहन हो तो उनसे लड़ाई झगड़ा आदि होने की संभावना हो सकती है। यहाँ से खेलकूद की भी चर्चा करते हैं, यदि जातक खेलकूद में रुचि रखता हो या खेलकूद के क्षेत्र में कार्य करता हो तो वहां वो चोटिल हो सकते हैं, जातक को चोट वगैरह लगने की संभावना बनी रहती है। मंगल अपनी 8वीं दृष्टि से चौथे भाव को देखेगा, मंगल अपने 8वीं दृष्टि से चौथे भाव को देखने से हम लोग यह कह सकते हैं कि जातक को माता के सुख में कमी हो सकती है या माता को कष्ट कह सकते हैं। मंगल मेष लग्न में 10वें भाव में स्थित होने से, मंगल मेष लग्न में 10वें भाव में स्थित होने से यहां मंगल उच्च के होते हैं तथा मंगल यहां दिग्बली भी होते हैं। मंगल लग्नेश होकर 10वें भाव में स्थित होने से हम लोग क्या कह सकते हैं, लग्नेश होकर अगर मंगल 10वें भाव में स्थित है तो हम लोग कह सकते हैं कि ऐसे जातक कर्मठ होंगे, ऐसे जातक अपनी कम उम्र से ही कार्य करना प्रारंभ करते हैं। ऐसे जातक के पिता यदि व्यवसायी हो तो जातक कम उम्र से ही अपने पिता के व्यवसाय में सहयोग करता है। ऐसे जातक अपने पराक्रम से अपने कार्य के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हैं। मेष लग्न की कुंडली में मंगल यदि 10वें भाव में स्थित हो तो हम लोग यह कह सकते हैं कि ऐसे जातक किसी उच्च पदाधिकारी पद पे हो सकते हैं। उदाहरणता इसी प्रकार समझ सकते हैं, यदि वह सेना में हो तो जनरल आदि किसी पद पे हो सकते हैं, यदि वह प्रशासनिक सेवा में हो तो डीसी आदि पद में हो सकते हैं, यदि वह पुलिस क्षेत्र में हो तो हम लोग कह सकते हैं कि वह एसपी आदि पद पे हो सकते हैं। मंगल 10वें भाव में स्थित होगा, अपनी चौथी दृष्टि से लग्न को देखेगा, तो अपनी चौथी दृष्टि से लग्न को देखेगा तो हम लोग कह सकते हैं कि जातक
का व्यक्तित्व प्रभावशाली होगा। इस प्रकार हम लोग समझ सकते हैं। मंगल की 7वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पे पड़ने पर, मंगल की 7वीं दृष्टि चतुर्थ भाव में पड़ने पर हम लोग कह सकते हैं माता को कष्ट होगा। यहां से हम लोग सुख की बात करते हैं, भूमि वाहन आदि की सुख की बात करते हैं। तो मंगल अपनी 7वीं दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेगा तो इन सब सुखों में बहुत ज्यादा उन्हें कमी नहीं हो सकती है, क्योंकि जो जातक ऐसे उच्च अधिकारी पद पे हो तो ये सारे सुख को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, परंतु हाँ माता को कष्ट कर सकते हैं। अपनी 8वीं दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे तो अपनी 8वीं दृष्टि से पंचम भाव को देखने से हम लोग कह सकते हैं कि जातकों को संतान में परेशानियां हो सकती है। मंगल मेष लग्न में एकादश भाव में स्थित होने से, मंगल मेष लग्न में एकादश भाव में स्थित होने से हम लोग यह कह सकते हैं कि ये एकादश भाव में जो भी ग्रह आ जाए, चाहे वो शुभ ग्रह जाए या शुभ ग्रह, उसके कार्य तत्व में उसकी वृद्धि हो जाती है। तथा यह लग्नेश होकर एकादश भाव में स्थित है, तो लग्नेश होकर यह एकादश भाव में स्थित है तो हम लोग यह समझ सकते हैं कि ऐसे जातक में ओवर कॉन्फिडेंस होता है, जो कि उस जातक के लिए अच्छा नहीं है। लग्नेश यदि एकादश भाव में स्थित हो तो हम लोग यह कह सकते हैं कि जातक हमेशा पूरी जिंदगी आय को लेकर परेशान रहता है। मंगल की 4थी दृष्टि 1, 2, 3, 4 धन भाव में पड़ने से हम लोग कह सकते हैं धन की हानि हो सकती है, अर्थात ऐसे जातक के कुटुंबों से भी परेशानियां हो सकती है। अपने 7वीं दृष्टि से पंचम भाव को देखेगा, अपने 7वीं दृष्टि से पंचम भाव में देखने से हम लोग कह सकते हैं कि संतान में परेशानियां हो सकती है। अपनी 8वीं दृष्टि से छठे भाव को देखेंगे, अपने 8वीं दृष्टि से अर्थात मंगल की दृष्टि अशुभ दृष्टि है, अशुभ दृष्टि से अशुभ भाव को देखेंगे तो हम लोग कह सकते हैं कि जातक ऋणहंता होंगे, शत्रुहंता होंगे। जातक को बीमार होगा लेकिन अपने साहस पराक्रम से वह उससे उभरने में सक्षम होंगे। इस प्रकार मंगल के एकादश भाव बैठने से क्या क्या फल होंगे हम लोगों ने समझा। मेष लग्न में मंगल द्वादश भाव में स्थित होने से क्या क्या फल होंगे। मेष लग्न में द्वादश भाव में स्थित होने से, द्वादश भाव में किसी भी ग्रह के जाना अच्छा नहीं है, तो मंगल के कार्यतत्व में कमी हो जाएगी। दूसरी, यह लग्नेश होकर मंगल में क्षमा चाहते हैं, लग्नेश होकर यह द्वादश भाव में स्थित है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग यह कह सकते हैं कि जातक शारीरिक रूप से कमजोर हो सकते हैं, जातक में साहस पराक्रम आदि की कमी हो सकती है, जातक अपव्ययी हो सकता है। मंगल अपनी 4थी दृष्टि से 1, 2, 3, 4 तीसरे भाव को दृष्टि देंगे, तीसरे भाव को दृष्टि देने से हम लोग कह सकते हैं कि जातक पराक्रमी होंगे तथा छोटे भाई बहनों का सुख में कमी हो सकता है। अपनी 7वीं दृष्टि से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 छठे भाव को देखेंगे, तो छठे भाव को देखने से हम लोग कह सकते हैं कि जातक शत्रुहंता होंगे, साहसी होंगे, ऋणहंता होंगे। अपनी 8वीं दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे, तो अपनी 8वीं दृष्टि से सप्तम भाव को देखने से यहां से दाम्पत्य सुख की बात करते हैं, तो दाम्पत्य सुख में कमी हो सकती है, पति पत्नी के बीच में विवाद हो सकता है, लड़ाई झगड़े होने की संभावना हो सकती है। इस प्रकार हम लोगों ने आज देखा कि मंगल के सप्तम भाव में स्थित होने से, अष्टम भाव में स्थित होने से, नवम भाव में स्थित होने से, दसम भाव में स्थित होने से, 11 भाव में स्थित होने से और 12वां भाव में स्थित होने से क्या क्या फल होंगे। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह छोटा सा ज्योतिष का ज्ञान पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, शेयर तथा लाइक जरूर करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।